नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं अनिल मिश्र और आप देख रहे हैं उदय इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। 11 नवंबर को गया ज़िले में चुनाव है, अंतिम या लास्ट कहें जो भी। और इसी सिलसिले में हम आप पहुंचे हैं गया ज़िले के सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र के पाठक विहा गाँव में। पाठक विहा गाँव जहां पर अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बन रहा है उसके बगल में है। आइए जानते हैं, कुछ युवा लोग हैं उनसे, उनका क्या राय है। वर्तमान नीतीश सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ, 50%। 50%। और वर्तमान जो विधायक हैं मंजू अग्रवाल, उनसे कितना आप संतुष्ट हैं? 0%। 0%। यानी कि अब की बार नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या किसी अन्य? अगर हम अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली अगर हम शिफ्ट करते हैं कहीं और भी तो देखेंगे कि हमारा वोट का वैल्यू नहीं रह पाएगा। जो कंडीशन है, ऐसा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी यहाँ सरकार बना पाएंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जदयू ही बेहतर विकल्प है। मतलब राजग नहीं, जदयू। जदयू तो राजग में ही ना जदयू है। हाँ, ये यार जो भी हाँ हाँ, एनडीए। तो अब की बार फिर से नीतीश कुमार। हाँ, और विधायक में सिरघाटी विधानसभा से कोई दूसरे प्रत्याशी, भाजपा को हो या जदयू का, ये जो भी रहो। हाँ, प्रत्याशी जो भी, लेकिन जो भी बेहतर कैंडिडेट हो, शिक्षित हो, अच्छा, समझने वाला हो। नीतीश जी के टाइम में यहाँ काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, अगर नई सरकार बनती है 14 को, अगर इनका बहुमत आता है नीतीश कुमार को या राजग को, तो आप आगे इनसे क्या आशा रखते हैं अपने गांव के लिए या अपने अगर समाज के हम लिए? 2-3 टर्म इनका देखते हैं तो शुरुआत में लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने काम किया। अच्छा। जो ज़रूरत था बिहार का उस समय। अच्छा, दूसरा टर्म में देखे कि जो थोड़ा डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, दूसरा बुनियादी सुविधा, सुविधा, उसके बाद फिर थोड़ा बेसिक चीज़ को उठाए कि नहीं, जल भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इस टाइप से व्यवस्था हो। लेकिन अब जो है लोगों का डिमांड है रोजगार। अच्छा, अब चाहे रोजगार वो प्राइवेट सेक्टर में दें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं से भी हो रोजगार हो, चूँकि बदहाल स्थिति में है। मतलब कि इंडस्ट्रीज बने। अभी तो सबसे बड़ा मतलब कि आपके यहाँ बगल में 2 किलोमीटर के आसपास में कॉरिडोर ये है, पास में है, लेकिन स्टार्ट तो हो जाए। अच्छा, 10 साल अगर 20 साल लगे तो फिर तो एक, जैसे लालू जी के टाइम में एक युवा वर्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाँ, 15 साल उन लोगों का ख़त्म हो गया तो उसका टाइम ख़त्म हो गया। अब ये भी 10 साल अगर टाइम निकाल देते हैं यहाँ भी स्टार्ट होने में, तो फिर तो वही स्थिति हो जाएगी। मतलब कि युद्ध स्तर पर काम होगी जितना जल्दी, मतलब 5 साल के अंदर, मतलब कि यहाँ पे 5 साल के अंदर शिफ्ट कर जाए। 3-4 साल पहले ये चीज़ सुने हैं कि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी तक के मुझे नहीं लगता आ गया है। अब तो पास भी हो गया, जमीन भी अधिग्रहण कर दिया गया है, सब कुछ हो गया है। नहीं, काम ज़्यादा होना चाहिए, काम होना चाहिए स्पीड में। अच्छा, त्वरित ढंग से हो। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना राय देंगे। वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार से कुछ तो है, कुछ है। हाँ। चेंजिंग चाह रहे हैं कि फिर से ही नीतीश कुमार? अगर ये सुचारू ढंग से काम करे तो यही रहे तो अच्छा है। अच्छा, और वर्तमान जो विधायक हैं मंजू अग्रवाल, उनसे क्या उनको बोला जाए, कभी हमारे गांव में अभी तक आया नहीं है 5 वर्ष में। अच्छा, नई उनका सरकार अगर चेहरा भी अभी तक नहीं देख पाए हैं हम लोग। अच्छा, विधायक बनने के बाद हम लोग अभी तक उनका चेहरा नहीं देख पाए हैं। उसके पहले आए थे, वोट मांगने आए थे। हाँ, एक बार वोट मांगने आए थे, है ना, लेकिन हम लोग उनका रवैया से हम लोग विचार में नहीं हैं। अच्छा, मंजू अग्रवाल को चेंज चाह रहे हैं और मतलब कि राज्य में नीतीश सरकार हो फिर से, या राजग की सरकार हो? कुछ काम है, हम लोग को कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छा, है ना। हमारे घर में जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। अच्छा, तो ये सब तो कुछ प्रोग्रेस पर है। अच्छा, सड़क बनाया है? हाँ, सड़क बिजली है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है? हाँ, पानी का भी व्यवस्था हम लोग को मिलता है। पानी, नल जल का योजना यहाँ चालू है। अच्छा, हाँ। और कुछ अगर नई सरकार नीतीश कुमार के बनती है या राजग का, तो उनसे अब क्या आशा रखते हैं कि? अरे हम लोग का तो उम्र बीत गया है, अब हम लोग को बाल बच्चा का भविष्य के बारे में वो सोचे। अच्छा, हाँ, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा मदद करे बाल बच्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? 70%। 70%। क्या परिवर्तन चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए।
नीतीश के जगह पर क्या हो? मतलब प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं या और कोई है? नहीं, जैसे नीतीश कुमार हैं तो उनके जगह पर और लोगों को मौका मिलना चाहिए जदयू से। युवा पीढ़ी को चाहिए। हाँ, युवा पीढ़ी को चाहिए ताकि ज़्यादा जोश से काम हो। अच्छा, और ये वर्तमान विधायक जो मंजू अग्रवाल हैं, उनसे कितना आप संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अब इनका 5 साल हो गया, तब यहाँ एक नया चेहरा आना चाहिए जो अच्छा काम कर सके। अच्छा, नई सरकार से क्या आप आशा रख रहे हैं? नई सरकार से आशा रखते हैं कि रोज़गार का कुछ हो और साथ में मेन बिहार बेरोजगार मुद्दा है, यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा पलायन है। अधिकतर लोग घर से बाहर रहते हैं, दूसरे जगह पर जाकर रहते हैं और वहाँ रोजी रोज़गार करते हैं, और पढ़ाई लिखाई और रोज़गार के मामले में यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कॉलेज भी बहुत दूर है। अच्छा, सिरघाटी? हाँ, सरघाटी है कॉलेज। उसके बाद गया है? उसके बाद गया है। अच्छा, नई सरकार से क्या आशा करते हैं आप? नई सरकार से आशा करते हैं कि पलायन रुके और रोज़गार में बढ़ोतरी हो और बेहतर तरीके से ढंग से काम हो। ये काम तो ठीक है, लेकिन और बेहतर तरीके से काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार देंगे। वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? है, संतुष्ट तो है 50%। 50% चेंजिंग चाहते हैं? हाँ, चेंजिंग भी चाहना जरूरी नहीं नीतीश है। कुमार की जगह पर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर किया और कोई? तेजस्वी यादव तो अथी में है, हमको जनसुराज चाहिए। जनसुराज, प्रशांत किशोर। हाँ। प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर। वो तो बोलते हैं कि एक दिन में शराब चालू कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए। हाँ, इसीलिए। ओ, शराब जरूरी है? हाँ, शराब जरूरी है। बंद में भी तो बिक ही रहा है। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं बिक रहा है, तो चालू करा देता हूँ, बढ़िया बात है। अच्छा, प्रशांत किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार देंगे। मैं चाहता हूँ कि चेंजेस आए यहाँ पे। कुछ भी है, देखिए अभी जो वर्तमान सरकार है, ये पहले भी थी, पहले आरजेडी के साथ थी, अभी बीजेपी के साथ है, जो भी है। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोगों को चांस दे, क्योंकि आप एक ही आदमी पर भरोसा करके 10 साल 15 साल लगेंगे तो वो बात नहीं रह जाती है ना। तो अगर नए को आप चांस देंगे तो वो क्या डिफरेंट कर रहा है, एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप सरकार चेंज कर रहे हैं हर 5 साल 10 साल पे, तो लोगों में एक डर रहेगा कि भैया नहीं करोगे तो जनता नहीं रखेगी, है ना। तो जैसे मान के चलिए कोई मार्केट है, मार्केट में अगर 10 दुकानें हैं तो वहाँ पे एक कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है कि भाई अगर आप रेट बढ़ाओगे तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। सेम चीज़ वही पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होना चाहिए। अगर आप हर 5 साल पे बदल पा रहे हैं, अगर मान के चलिए बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी जो है आपका जो स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने एक मेंटेन किया कि भाई इतना जो आपके पास टारगेट है वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप किसी और को नहीं देखा, उसका कैपेबिलिटी आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि सरकार चेंज करना चाहिए हर 5 साल पे, हर 10 साल पे, नहीं तो 5 साल पे तो एटलीस्ट एक नए बंदे को आप चांस दीजिए। कोई भी आदमी हो सकता है पिछले से ज़्यादा काम करे। अगर आपके पास पिछले से काम खराब कर रहा है वो तो ऑलरेडी आप डूबे हुए हैं। क्योंकि अगर आप इसी इलाके को आप देखिएगा तो लगभग 30 साल में इस गांव में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक कि आपको पक्का का रोड है, वो भी आप आगे देखिएगा तो टूटा हुआ है, तो वो कोई खास नहीं। रोड से आपका जो मेन रोड है उससे कनेक्टिविटी वो है नहीं। कुछ घर है जिसको सरकारी आवास मिला हुआ है, कुछ घर है कि लोग खुद से बनाए हुए हैं। रोजगार का मुझे नहीं लगता, आज से 30 साल पहले जो थे लोग यहाँ पे, आज भी लोग वही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ से बाहर निकल पाए, जिनके पास एक डिसेंट मतलब सैलरी वगैरह कुछ है, लेकिन बाकी मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं लग रहे। और सरकार यही है कि 2-3 जो लोग हैं वही, जब मैं छोटा था तब से आज तक उन्हीं की सरकार है, या तो पहले आरजेडी की हो या फिर जदयू जो भी है, फिर इनका जो भी है कोलैबोरेशन में जो भी सरकार हुआ। तो मैं वही बोलूँ कि नए लोगों को चांस देना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि भाई इनसे बेहतर कर सकते हैं या नहीं, है ना। बात रही शराबबंदी की, तो शराब ऐसा नहीं है, शराब आपका होम डिलीवरी हो रहा है, कहीं भी आपके यहाँ पे पेडलर्स हैं, आप कॉल कीजिए, आपको आराम से मिलेगा, आपको दुकान जाने की भी ज़रूरत नहीं है। झारखंड आपका बगल में नदी है, लोग नदी से पार कर रहे हैं, है ना। और ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ ना ऊपर से दिखाने के लिए आपने ब्लैंकेट लगा रखा है, लेकिन बंदी कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट भी आप देख ही रहे हैं क्या है ना। यहाँ से लोग जयपुर जा रहे हैं लोग, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं गार्जियन है, कोई जयपुर में जा रहा है, इधर उधर है, तो 300-400 रुपये के लिए, है ना। काफ़ी यहाँ पे आप मिलेंगे, जैसे कुछ नहीं मिल रहा तो लोग ट्रक चला रहे हैं, है ना, उनका भी लाइफ वही रिस्क पे है। काफ़ी लोग बेचारे वो
बीच बीच में एक्सीडेंट में वो हो जाता है उस तरह। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक तो है कि जो रोजगार वाला एजुकेशन, ये दो मेरा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि रोजगार और शिक्षा। हाँ, तो अगर आप रोजगार देंगे तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। उनके पास पैसे ही नहीं है कि भैया वो बच्चों को एजुकेट कर पाएँ। गवर्नमेंट स्कूल्स का आप हालत देख रहे हैं, है ना, खिचड़ी के दम पे बच्चे जा रहे हैं कि भाई खिचड़ी मिलेगा तो ये मिलेगा। अभी एक बैग मिल रहा तो भैया बैग के बहाने के बच्चे चले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे वाकई में पढ़ाई हो रही है ना। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कहीं भी किसी प्राइवेट स्कूल या फिर बाहर में जो स्कूल हैं उनसे कॉम्पीट कर पाएगा। जब बच्चे कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे कैसे डेवलपमेंट होगा, है ना। तो मेरा यही राय है, सरकार बदलिए। से संतुष्ट हैं? हमको जन सुराज चाहिए। जन सुराज, प्रशांत किशोर। हाँ, किस लिए प्रशांत किशोर? वो मतलब बढ़िया काम धाम कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका, तो वादा अच्छा कर रहे हैं हाँ। इसलिए। अब की बार वही आना चाहिए। अच्छा, विधायक में मंजू अग्रवाल की दूसरा कोई? नहीं, दूसरा चेहरा चाहिए, मंजू अग्रवाल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।